कायदे से वेस्ट और यूरोपियन यूनियन जितनी भी कंट्रीज है वो सब के सब अभी के वक्त में रसिया के खिलाफ है और उनका ये कहना है कि रसिया का तेल को किसी न किसी तरीके से प्राइस डाउन करना होगा ताकि रसिया को यूक्रेन के वॉर में फंडिंग ना मिल सके। और इसी को लेके 5 दिसंबर 2022 को यूरोपियन यूनियन ने एक प्राइस कैप लगा दिया रसिया के ऑयल के ऊपर। ये प्राइस कैप क्या होता है आगे समझेंगे, पर फिलहाल का बात यह है कि रसिया ने इस चीज को मानने से ही इनकार कर दिया। अब बोला कि ये प्राइस कैप जो भी देश मेरे सामने शर्त के तौर पे रखेगा मैं उसको तेल बेचूंगा ही नहीं। पर इस मांझरा को पूरी तरह से समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि शुरुआत से अभी तक हुआ क्या है। देखिए, रसिया ने अटैक किया यूक्रेन पे, इसके चलते जितने भी वेस्ट कंट्रीज थे और यूरोपियन यूनियन खासकर जितने भी थे वे सारे के सारे रसिया के ऊपर सैंक्शन थोप दिए ढेर सारा। और रसिया ने भी फेवर रिटर्न कर दिया उनको। किस तरह से? ऑयल का जो प्रोडक्शन है वो गिरा के। ऑयल का प्रोडक्शन क्यों गिराया? देखिए, ऑयल का प्रोडक्शन गिरेगा तो नॉर्मल बात है कि डिमांड ऑयल का बना हुआ है मार्केट में, और जब डिमांड रहता है प्रोडक्शन कम होता है तो दाम बढ़ता है। इसलिए इसी के चलते तेल का दाम भी बढ़ रहा है। इंडिया में भी आप देख रहे होंगे 100 लीटर रुपया हो चुका है अभी। और ये चीज समझना होगा कि इंडियन गवर्नमेंट भी कुछ न कुछ लॉस सह रही है, क्योंकि पहले जो तेल $70 पर बैरल पे बिकता था वो अभी के टाइम पे $140 पर बैरल बिक रहा है, यानी जस्ट डबल। और इससे रसिया ज्यादा फायदा में है क्योंकि रसिया ने भले ही प्रोडक्शन थोड़ा सा कम किया है पर वो पैसा काफी ज्यादा बना ले रहा है। मतलब वो अगर आधा भी प्रोड्यूस करे तो भी उसका जो नेट रेवेन्यू पहले होता था उतना ही आज भी होते रहेगा, लेकिन वो हल्का सा ही कम किया है अपना प्रोडक्शन को। और यहाँ पे वेस्ट कंट्रीज को समझ आ गया कि जो भी सैंक्शन वो लगाए थे वो वापस से उनके ऊपर ही बैकफायर कर गया है और अब उनको एक नया सॉल्यूशन का तलाश था। और ये नया सॉल्यूशन बन के आया प्राइस कैप, जिसमें ये कहा गया कि रसिया का जो भी तेल जिस भी देश को खरीदना है वो एक सर्टेन प्राइस पॉइंट पे खरीदे, जो कि है $60 पर बैरल। कायदे से ये वो प्राइस पॉइंट है जिसमें रसिया को लॉस तो होगा पर साथ ही साथ प्रॉफिट इतना होते रहेगा कि वो तेल बना के दूसरे देशों को बेचते रहे और पैसे के लिए तिरसते रहे, और वार में जो भी पैसा वो लगा रहा है वो उधर ना लगा के वॉर खत्म करे। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जब इतना ही खुन्नस है रसिया से तो उसका तेल को डायरेक्ट बैन क्यों नहीं कर देता है? और इसका बहुत ही सिंपल जवाब है, क्योंकि देखिए रसिया अभी के टाइम पे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा तेल प्रोड्यूस करने वाले देशों में से एक है। नंबर्स की बात करें तो वो दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है ऑयल का, सबसे पहला में यूएसए है, पर जबकि यूएसए अभी थोड़ा अपना ऑयल प्रोडक्शन कम किया हुआ है, पता नहीं क्यों कम किया हुआ है जबकि उसको बढ़ाना चाहिए। तो कायदे से देखा जाए तो अभी रसिया ही है जो सबसे ज्यादा तेल निकाल रहा है। और अगर ऑल ऑफ सडन उसका तेल को बैन कर दिया जाता है तो अभी जो $140 पर बैरल के हिसाब से तेल इंटरनेशनल मार्केट में बिक रहा है, ये $380 पर बैरल हो जाएगा। मतलब सोच ही नहीं सकते, ये ऑप्शन ही नहीं है कि उसको बैन कर दिया जाए। पर सवाल आता है कि फिर भी प्राइस कैप जो भी इंट्रोड्यूस हुआ है वो प्राइस कैप अभी तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ है? और यहीं पे एंट्री होती है इंडिया और चाइना की। भले ही कह दे कि इंडिया कितना भी दुश्मन है चाइना का या चाइना कितना भी दुश्मन है रसिया का, एक इंटरनल अलायंस बन ही जाता है मुश्किल के वक्त में कि चलो भाई अभी मदद कर देते बाद में फेवर रिटर्न कर देना। जिसमें इंडिया जो कि रसिया से बहुत कम तेल खरीदता था वो अब बहुत भारी मात्रा में तेल खरीदने लगा, और रिटर्न में चाइना ने भी बहुत तेजी से भारी मात्रा में तेल खरीदना चालू कर दिया है। और अकेले इंडिया और चाइना का अगर आप जोड़ ले तो ये टॉप 2 कंट्रीज हैं जो सबसे ज्यादा तेल अभी के टाइम पे रसिया से खरीद रहे हैं। और हम लोग से भी ऊपर है यूनाइटेड स्टेट जो कि हम लोग से भी ज्यादा खरीद रहा है और बात करता है तेल मत खरीदो, वो खैर अलग टॉपिक हो जाएगा। लेकिन अभी के टाइम पे इंडिया और चाइना सेकंड और थर्ड पोजीशन होल्ड किए हुए हैं, जिसके चलते अभी तक प्राइस कैप इंट्रोड्यूस नहीं कराया जा सका है। वेस्ट कंट्रीज ने इसका एक दूसरा उपाय बोला कि जो भी जहाज से शिप आता है, मतलब जो भी जहाज में तेल भर के दूसरे जगह पे शिप होता है, उन जहाजों को हम लोग बोल देंगे कि इंडिया को डिलीवरी मत करो या फिर चाइना को डिलीवरी मत करो। और यहाँ पे भी उनका जो भी तरकीब है वो बैकफायर कर जाता है, क्योंकि उन लोगों को पता है कि चाइना को रसिया से तेल खरीदने के लिए शिप का जरूरत नहीं है, पाइप से ही आ जाता है, उसका पाइपलाइन बिछा हुआ है। और बात रहा इंडिया का, तो अगर मुश्किल वक्त होगा और रसिया ऑर्डर देगा चाइना को तो फिर चाइना के पास शिप का वेसल का भंडारा बना हुआ है, वो लाइन से शिप का मेला लगा देगा और उस शिप के जरिए रसिया आराम से इंडिया को फिर तेल बेच पाएगा। और ये चीज वेस्ट कंट्री जानती है कि ये चीज रसिया चाहेगा तो करवा ही लेगा चाइना से किसी न किसी तरीके से, और इसलिए ये मेथड भी काम नहीं करेगा यहाँ पे। इसी के चलते इंडिया के ऊपर इतना प्रेशर डाला जा रहा है कि आप तेल खरीदना बंद कर दीजिए, तेल खरीदना बंद कर दीजिए, क्योंकि वे लोग जान रहे कि अभी इंडिया का जो भी पोजीशन इंटरनेशनल वर्ल्ड में बना हुआ है 2014 के बाद से, वो एक ऐसा लेवल पे बन चुका है कि डायरेक्टली यूएस या फिर यूरोपियन यूनियन इंडिया से पंगा नहीं ले सकते हैं, ट्रेड वॉर स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। ऑफ कोर्स चाइना से ट्रेड वॉर स्टार्ट किया जा सकता है, पर चाइना से भी ट्रेड वॉर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से अभी रसिया का तेल पे वे लोग निर्भर है उसी तरह से चाइना के सेमीकंडक्टर और भी बहुत सारे लोकल प्रोडक्ट पे अमेरिका और यूरोपियन यूनियन निर्भर है, जिसके चलते चाइना को भी वे लोग कुछ नहीं कर सकते। रसिया को ये सब चीज पहले से पता था, वो पहले
पहले से प्लानिंग किया हुआ था और इसलिए युद्ध इतना समय तक अभी भी जारी है। देखते हैं इसमें यूएसए कहाँ पे जाके रुकता है और इसका क्या सॉल्यूशन निकालता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल हम सब जानते हैं।